पहले से ही जानती थी, ये दोनों बहनें ना मनहूस है, मनहूस। जब से आई है इस घर में हमारी खुशियां छीन ली है। माँ, मोलकी जिस दिन से इस घर में आई है ना, हमारा बुरा समय शुरू हुआ है। एक अच्छा काम नहीं हुआ। और तो और उसने राम लक्ष्मण जैसे भाई को आपस में लड़वा के खा गई, हमारे वैभव को और जेठी को। आइए, आप लोगों के पास से 15 मिनट है बात करने के लिए। ओके जी। कैसे आप? मेरे हाथों से जो हुआ वो ठीक ना हुआ। मैंने तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैंने अपने छोटे भाई को गोली मार के खत्म कर दिया। कोई भाई अपने ही भाई को गोली से मारता है? मानती हूँ गलती हुई थी हमारे वैभव से, लेकिन उसकी सजा कानून भी तो दे सकता था। वैभव अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए भी तैयार था, लेकिन समय नहीं दिया उस मोलकी ने। जेठी के कान भर दिए और जेठी के हाथों ही वैभव का खून करवा दिया। आपको बुरा लगे अच्छा, मैं एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ, मोलकी ये सब क्यों कर रही है? इस हवेली पे राज करना चाहती है, राज करना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। और उसने जेठी को अपना मोहरा बनाया और उनके हाथों ये सब करवाया। मोलकी जी, अब अपने आप को गलत मत समझिए। आपने जो कुछ भी किया वो आपका फर्ज था, और भगवान पे भरोसा रखिए मुखी जी। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक ना होगा भाभी। उसने प्रियसी के साथ जो किया उसकी सजा मैं उसको देना चाहता था, पर मैं उसे कभी अपने हाथों से नहीं मार सकता। फिर कैसे मैंने अपने हाथों से उस पर गोली चला दी, अपने छोटे भाई को मार दिया मैंने। कानून भले ही मैंने माफ कर दे, पर माँ कभी मैंने माफ ना करेगी। जिस माँ ने मैंने पाला पोसा, सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया, मैंने उसके ही सगे बेटे को जान से मार दिया। मैं कैसे उसका सामना कर पाऊंगा? मैं तो उसके पैरों में गोली मारकर सिर्फ उसे रोकना चाहता था। पता नहीं कैसे एंड वक्त पर वो नीचे झुक गया और गोली उसको लग गई, और मेरे हाथों से मैंने उसकी जान ले ली। माँ, एक बात कहूँ, अगर जेठ जी चाहते तो देवर जी के पैरों पे भी तो गोली मार सकते थे ना, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधे सीने पे गोली मारी, और वो भी उस मोलकी के भड़काने पे, उस मोलकी के भड़काने पे। उस मोलकी के कारण आज देवर जी हमें छोड़ के चले गए, मर गए माँ, मर गए। जी, आप अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हो? आपने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। देखिए, हमारा मन कह रहा है कि जब माँ को सब कुछ सच पता चलेगा ना, वो भी आपको माफ कर देंगी। आप ऐसे मत सोचिए। अगर माँ मैंने माफ भी कर देगी तो मैं अपने आप को कभी माफ न कर पाऊंगा। एक बेटा ना खोया बड़े, दो बेटे खोए हैं। एक को भगवान ने हमसे हमेशा के लिए छीन लिया और दूसरा जेल में। उन दोनों बेटों की बदनसीब माँ हूं मैं। तू ना समझ सकती अंजलि इस समय मुझ पर क्या गुजर रही है, इसलिए जा, मुझे अकेला छोड़ दे, जा जा। ये बुढ़िया तो लगता सटिया गई है। उस मोलकी को घर से निकालने की जगह मुझे कमरे से निकाल रही है। इतने कान भर दिए इसके, इतने आंसू बहा दिया, पर बुढ़िया के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। बेटे के मरने से लगता है ना पगला गई है, कुछ समझती ही नहीं। लो जुई, खाना खाओ। नहीं, हमें आपसे नहीं खाना है, हमें बाबा और हाथी के साथ ही खाना है। अरे खा लो ना चुपचाप। नहीं। अरे बाबा और हाथी के चक्कर में ना भूखे मारोगे। लो खाओ। नहीं, मैं हाथी और बाबा के साथ। पहले खाना खा लेते थे ना बिना हाथी के, क्या नया नाटक शुरू हुआ है? खाओ चुपचाप। मुंह बंद करो।
खींच के छापड़ मारूंगी ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अब बोलो क्या करना है, खाना खाना कि छापड़ खाना है? हमें कुछ नहीं खाना है। हाँ, हमें कुछ नहीं खाना है। हमें बाबा जी, हमें बाबा जी, शैतान के औलादो, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। खबरदार, जो हमारे बच्चों पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो हाथ तोड़ के रख देंगे हम तुम्हारा। हम उनकी माँ है, और अगर उनको किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अंजलि भाभी आखिरी बार समझा रहे हैं हम आपको, इसके बाद समझाएंगे नहीं हम आपको। आती बाबा का है। तुम्हारे बाबा तो जेल के सामने एक जमीन है, वहाँ पे मिल बनाने गए, कुछ दिन में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक। और क्या सीखा था हमने? पास हो या दूर, कोई भी करे कितना भी मजबूर, खुशी हो या गम, ज्यादा हो या कम, हारेंगे नहीं हम। चलो खाना खा लो आप जल्दी से। ये लो। मॉम प्लीज कुछ खा लीजिए, अगर आप खाएंगे नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज। माँ, हम आपका पूरा दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि हमें भी उतना ही दर्द हो रहा है। हमने भी अपनी बहन को खो दिया, फिर देवर जी को खो दिया। माँ, पर भरोसा कीजिए, भगवान की कसम, अब वैभव जी के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। माँ, उन्हें सजा जरूर दिलाना चाहते थे, पर उनकी जान लेना नहीं चाहते थे। पता नहीं भगवान जी ने ऐसा क्यों किया माँ पर माँ, अगर आपको भगवान जी पे भरोसा है ना तो धीरज रखिए, देखिएगा वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। तुम बेकार में ना भगवान को दोष देना बंद करो, क्योंकि भगवान ने कुछ नहीं किया, जो किया है तुमने किया है। तुम्हारी वजह से देवा जी की जान गई। अंजलि भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? झूठे आंसू, ये सब नाटक ना बंद करो। एक माँ से उनका बेटा छीनकर अब तुम क्या दिखाने आई हो? जले पे नमक छिड़कने आई हो? नहीं, तुमने जेठ जी को देवर जी के खिलाफ भड़काया। तुम्हारी वजह से जेठ जी ने अपने भाई पे गोली चलाई। तुम्हारी वजह से जेठ जी ने अपने भाई को मारा, अपने भाई को मारा। हे भगवान, कैसी औरत हो तुम? क्या करना चाहती हो? एक एक करके हमारी जान लेना चाहती हो क्या? जाओ तुम यहाँ से, मुखियाइन जाओ, जाओ। कान्हा जी, आपको तो सब सच पता ही है। आप तो जानते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। आपको तो पता है ना कि हम ये क्यों छुपा रहे हैं, जो कुछ भी हम छुपा रहे हैं। कान्हा जी, हमने माँ को भी कहा कि थोड़ा सा धीरज रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर धीरज हमें भी रखना होगा, जब तक सबके सामने सच नहीं आ जाता। कान्हा जी, तब तक के लिए संकट की घड़ी हमारे और हमारे मुखिया जी के ऊपर से टाल दीजिए, जब तक असली गुनहगार सबके सामने नहीं आ जाता। प्लीज कान्हा जी, सब कुछ संभाल लेना तब तक, वरना हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए सबसे। उठ जाओ, उठ जाओ।
तू तो जानता है ना मैं तेरे बिना जिंदा ना रह सकती। मैं बोलती हूँ तेरे को, तुझे मेरी कसम है, तू उड़ जा मेरा बच्चा, उड़ जा, उड़ जा। प्रकाशी संभाल अपने आप में, संभाल प्रकाशी, प्रकाशी संभाल। मेरा बच्चा उड़ जा। माँ संभालिए अपने आप को माँ। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। इनकी बॉडी डिकम्पोज होने से पहले हमें इन्हें प्रिजर्व करना होगा, उसके बाद ही आप इनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। जेठ जी आए। मुझे माफ कर देना माँ। मैंने ऐसा अपराध किया है कि मैं जिंदगी भर तेरे से नजरें ना मिला पाऊंगा माँ। एक बेटा हो के माँ को कुछ देने के बदले मैंने तेरा सहारा छीन लिया। पता नहीं वो सब कैसे हो गया माँ। भगवान जानता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा ना था। मैं तो वैभव को सिर्फ रोकना चाहता था, इसलिए मैंने उसके पैरों पे गोली चलाई थी। पता नहीं कैसे उसके सीने पे गोली लग गई माँ, और ये सब हो गया। और मेरा विश्वास कर माँ, मैंने वो जानबूझ के ना किया। सब गलती से हो गया माँ, सब गलती से हो गया। विश्वास करती हूँ तुझ पे, विश्वास करती हूँ तेरे पर वीरेंद्र। तूने कुछ भी जानबूझ के ना किया। शायद भगवान यही सजा देना चाहता था इसे। तू तो सिर्फ जड़िया बना। मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज ना हूं। गर्व है मुझे तुझ पे कि तूने अपना फर्ज निभाया, सच्चाई का साथ दिया, एक अपराधी को सजा दी। तू तो हमेशा मेरा सर गर्व से ऊपर ही करता है। मैं तुझसे बिल्कुल नाराज ना हूं, बिल्कुल नाराज ना। लगता है बुढ़िया सठिया गई है। जिस आदमी ने उसके सगे बेटे को मारा उसी को आशीर्वाद दे रही है। चलिए अब अंतिम संस्कार प्रारंभ करते हैं। चिता को मुखाग्नि कौन देगा? चिता को अग्नि वीरेंद्र देगा। तेरी माँ ये चाहती है कि उसके छोटे बेटे को अग्नि उसका बड़ा बेटा दे। मैं चाहती हूँ कि वैभव को अग्नि तू देगा ना इसे अग्नि।
ये अंजलि भाभी को ऐसा कौन सा जरूरी फोन आ गया कि वो इस वक्त भी बात कर रही है? वैभव के अंतिम संस्कार से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। मुखी जी, तू यहाँ क्या कर रही है? आप जा वहाँ। देख इतनी रात हो गई है, इतनी रात को यहाँ पे आना ठीक ना है। क्यों ठीक नहीं है? आप हमारे पति है, और जब सीता जी अपने पति के लिए 14 साल दिन रात वनवास में रह सकती है, तो फिर हम कुछ देर के लिए हवालात में क्यों नहीं रह सकते? हमने भी आपकी तरह सुबह से कुछ नहीं खाया। इसलिए कह रहा हूँ, घर जा, रोटी पानी खा ले और सो जा। हम रोटी पानी तभी खाएंगे जब आप खाएंगे। लाइए वो थाली लाइए, साथ में खाते हैं। तो पागल हो गई है? क्यों रोटी खाएगी तू? जब आप खा सकते तो हम क्यों नहीं खा सकते? अब हम खाएंगे तो आपके साथ ही खाएंगे, वरना हम भी भूखे रहेंगे आपकी तरह। तो बावरी की बावरी रहेगी, मानेगी ना? चल बैठ। एक मिनट। अब बैठ जाइए आप। हमारे ताऊ जी भी ना बिल्कुल आपकी तरह ही है, वो भी अपना खाना किसी के साथ नहीं बांटते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कब से, तेरे ताऊ ने एक बार मिला दे, ऐसी जेल में डालूंगा, आजीवन कारावास दे दूंगा बुढ़े को। जेल में भी पीछा ना छोड़ रहा ताऊ तेरा। मुझे पता है, अब बिना पानी के सिर्फ बर्फ के साथ पीते हो।